पिछले कुछ दिनों से जो है हिंदू धार्मिक संस्थानों के पास मौजूद स्वर्ण भंडारों को लेकर के फिर से एक विवाद ने जन्म ले लिया है। और ये विवाद जन्म लेता है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के इस बयान के साथ कि कोरोना काल में कोरोना को सही ढंग से निपटाने के लिए या उसे सही ढंग से लड़ने के लिए सरकार को मंदिरों के अंदर पड़े हुए सारे स्वर्ण को लेकर उसका उपयोग करना चाहिए। पृथ्वीराज चव्हाण का बयान देना था कि सारे हिंदू संत इसके विरोध में उठ खड़े हुए और मीडिया में इस पे तमाम तरह की बातें आने लगती हैं। हिंदू धार्मिक संस्थानों के पास मौजूद जो स्वर्ण भंडार हैं या उनके पास जो हीरे जवाहरात हैं, इस पे जो है गिद्ध दृष्टि पड़ना जो है का ये जो सिलसिला है आज से नहीं है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि कैसे भारत के स्वर्ण आभूषणों से भरे हुए मंदिरों को लूटने के लिए गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा था। इसी तरह भारत के और शासकों ने भी जो है भारत के तमाम मंदिरों को जो है इन्हीं स्वर्ण भंडारों के कारण से लूटा था। जैसे पुरी का जो है जगन्नाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर, इसी तरह साउथ के भी कई मंदिर हैं जिनको लूटा गया और कई मंदिरों को तो ध्वस्त तक किया गया इन्हीं कारणों से। तो ये तो बात थी इतिहास की, जिसमें कि मंदिरों को निशाना बनाया गया उसके स्वर्ण भंडारों के कारण। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश सरकार आई तो उसकी भी निगाह जो है मंदिरों के इस स्वर्ण भंडार पे पड़ी और उन्होंने भी इस पर जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। और इस पे पहला जो है प्रयास जो हुआ था 1863 में, जब ब्रिटिश सरकार ने जो है एक अधिनियम बना करके देश के अंदर तमाम उन मंदिरों पे अपना जो है वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया था। लेकिन उस वक्त जो है देश के अंदर मौजूद बड़े बड़े चर्चों के द्वारा जब इसका पूरी तरह से विरोध शुरू हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने जो है इस पे अपना चाल बदला और जो है फिर से जो है इसमें थोड़ा सा सुधार करते हुए उसे जो है सिर्फ हिंदू धर्म स्थानों तक सीमित कर दिया और इसे हिंदू धार्मिक संस्थान बंदोबस्त अधिनियम की तरफ लेके आया और ये सिलसिला चलता रहा। बाद में फिर जो है ब्रिटिश सरकार की यह व्यवस्था जो है 1925 तक चलता रहा। 1925 में फिर से ब्रिटिश सरकार ने द मद्रास धार्मिक और धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम लेके आती है और इस अधिनियम का भी मकसद वही था जो पहले वाले अधिनियम का था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने जो है सभी वर्गों के धर्म स्थानों पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है। लेकिन फिर इसका जो है विरोध जो है देश के ईसाई और मुस्लिम तबकों के द्वारा या मुस्लिम समाजों के द्वारा होने लगता है और ये सिलसिला चल रहा होता है विरोध का। तो इस विरोध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार जो है 2 सालों के बाद इसमें फिर से सुधार करती है और 1927 में फिर इसी अधिनियम का एक सुधरा हुआ रूप लेकर के आती है और उसका नाम रखा जाता है, उसका नाम होता है हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1927। इस अधिनियम का उद्देश्य था सिर्फ हिंदू धार्मिक स्थानों को सरकार के कंट्रोल में रखना और यहीं से जो है शुरू होता है हिंदू धर्म स्थानों के अंदर मौजूद स्वर्ण भंडारों का सरकार के द्वारा दुरुपयोग का। क्योंकि जो है ईसाइयों के द्वारा और मुस्लिमों के द्वारा विरोध के बाद उनके धार्मिक स्थानों को तो ब्रिटिश सरकार छोड़ देती है, लेकिन हिंदुओं के धार्मिक स्थानों को अपनी जकड़ में ले लेती है। और जब तक ब्रिटिश राज रहा ये अधिनियम चलता रहा और आज़ादी के बाद हिंदू धार्मिक स्थानों पे सरकार के अधिकार का ये काम जो है आज़ाद भारत की राज्य सरकारों ने अपने हाथों में ले लिया और वही सिलसिला अब जो है देश के राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के द्वारा किया जाने लगा।
आज़ाद भारत में 1951 में तमिलनाडु की कांग्रेस सरकार ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम 1951 लेकर के आती है और इस कानून के सहारे जो है तमाम हिंदू धर्म स्थलों को और उससे संबंधित संपत्तियों को सरकारी अधिकार में ले लेती है। और ये कानून तब तक चलता रहता है जब तक कि इसे जो है हिंदू जो है सन्यासियों के द्वारा और मंदिरों के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाता है। 1959 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब इस कानून को निरस्त कर दिया जाता है तो ये कानून ख़त्म होता है, लेकिन इसके बाद फिर जो है तमिलनाडु सरकार जो है अपने जो है पैसे की कमी को पूरा करने के लिए जो दोबारा इसी तरह का एक कानून लेकर आती है जिसका नाम दिया जाता है तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम 1959। और इस कानून के द्वारा जो है तमाम हिंदू धर्म स्थलों को और उससे संबंधित संपत्तियों को जो है एक विभाग बना करके जिसका नाम रखा जाता है हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग, उसके अधीन कर दिया जाता है। इस विभाग में एक कमिश्नर होते हैं और ये कमिश्नर जो है हिंदू धर्म स्थलों के आय व्यय और संपत्तियों से संबंधित सारे चीज़ों का बंद करो बंद। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के द्वारा और हिंदू साधु सन्यासियों के द्वारा जो है इन कानूनों का विरोध नहीं किया जाता था। जब से इस तरह की परंपरा जो है चली है, चाहे वो ब्रिटिश काल रहा हो या आज़ाद भारत, उस वक्त से हमेशा जो है हिंदू समाज के द्वारा, हिंदू साधु संतों के द्वारा और मंदिर ट्रस्टों के द्वारा जो है इस कानून का लगातार विरोध किया जाता रहा है। लेकिन आज तक सरकारों ने इसे अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए छोड़ना मुनासिब नहीं समझा है। संविधान के विभिन्न धाराओं के तहत दिए गए अधिकारों जैसे कि धारा 15, धारा 26, 27, 28 और 30, ये वो धाराएं हैं भारतीय संविधान का जो धार्मिक आधार पर, जन्म के आधार पे, रंग के आधार पे किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करने का वचन देता है। लेकिन ये तमाम जो हैं भारतीय कानून का धारा जो है हिंदू धर्म पे आकर करके रुक जाती है। ये धाराएं जो है हिंदू समाज के लिए जब लगाई जाती है तो उसमें इफ़ एंड बट्स को इस्तेमाल करते हुए ये बहाना बना दिया जाता है राजनीतिक फ़ायदों के लिए कि धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि सरकार इस पर नियंत्रण कर ले। लेकिन ऐसा ही जो तर्क जो है ईसाई और मुस्लिम धर्म स्थानों के लिए और उनके द्वारा नियंत्रित जो है संस्थाओं के लिए नहीं दिया जाता है। और इस चीज़ को लेकर करके कई बार जो है इस पर प्रश्न भी खड़ा किया जाता रहा है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत के 5 राज्यों में वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं लगभग 9,700 मंदिरों पर जो है कब्जा कर रखी है और उनसे होने वाले आमदनियों पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। ये तो मंदिर और मंदिर से होने वाली आय है। उसके अलावे जो मंदिरों की जो जायदाद हैं, संपत्तियां हैं, वो लगभग जो है 40 से 50 हजार एकड़ जमीन के बीच में आती है। उन पर भी राज्य सरकारों का अधिकार है। अब ऐसे में सवाल उठता है ये कि राज्य सरकारें जो है जब धर्मनिरपेक्ष है, देश की सत्ता अगर धर्मनिरपेक्ष है तो वो किसी खास समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों करती है? अगर ये वचन देता है संविधान कि वो किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो फिर ये जो है किसी खास समुदाय के ही धार्मिक स्थानों को चुन करके क्यों उसमें हस्तक्षेप किया जाता है? बाकी दूसरे समुदायों पे के धार्मिक स्थानों, उसके संस्थानों पे इस तरह का हस्तक्षेप क्यों नहीं? इसी तर्क को आधार बना करके 2019 में भाजपा के सांसद जो हैं, उनका नाम है
डॉक्टर सतपाल सिंह, उन्होंने एक जो है बिल संसद में पेश किया था, जिसमें कि ये डिमांड किया गया था सरकार से कि हिंदू धार्मिक संस्थान जो हैं, मंदिर जो हैं, उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। और ये बिल जो है ये मांग करती है सरकार से कि संविधान की जो धारा है 15, 26, 27, 28, 29 और 30, इसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि ये तमाम कानून के अंदर जो है जो विभिन्न तरह की उपधाराएं लगाई गई हैं, उनका राजनीतिक फ़ायदे के लिए हिंदू समाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो है प्राइवेट बिल था, जिसे अभी भी संसद ने पास नहीं किया है। समय समय पर मंदिरों से जुड़ा विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट जाता रहा है, और उस पे सुप्रीम कोर्टों ने जो है कई बार जो है फैसला दिया है कि इस देश की सरकार धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप उसे नहीं करना चाहिए। इसी तरह का एक केस जो है सबरीमाला मंदिर को लेकर करके था, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी जो है सबरीमाला मंदिर के पक्ष से सुप्रीम कोर्ट गए थे। उस कोर्ट के फैसले में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सरकार अगर जो है कुव्यवस्था को ध्यान में रख करके अगर मंदिर का अधिग्रहण करती है, तो ये अधिग्रहण जो है मात्र कुछ समय के लिए होना चाहिए, और बाद में मंदिर का प्रबंधन जो है मंदिर प्रशासन को सौंप देना चाहिए या मंदिर ट्रस्ट को सौंप देना चाहिए। इसी तरह का एक और जो है मंदिर विवाद हुआ था, जिसमें केरल का एक मंदिर था, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया था। इस तरह के बहुत सारे विवाद हैं जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट बार बार फैसला देता रहा है, लेकिन राज्य सरकारें जो हैं वो संविधान के इन धाराओं, जैसा कि मैंने बताया 15, 26, 27, 28, 29 और 30 का आड़ लेकर करके आज भी जो है मंदिर की संपत्तियों पे कब्जा किए बैठे रहते हैं। और इसी कानून को देख कर करके संसद में भाजपा के सांसद सतपाल सिंह ने ये विधेयक लाया था कि ये जो है धारा में जो पेंच डाला हुआ है, जिसका दुरुपयोग कर राज्य सरकारें जो है हिंदू धर्म संस्थानों पे कब्जा कर लेती है, उसे ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हमेशा के लिए हिंदू धार्मिक स्थान जो है सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो जाए। और ये तो हुई कानून की बात, लेकिन अभी जो ये विवाद आया है वो मूलतः इस बात को लेकर आया है कि कांग्रेस ने ये मांग रख दी है कि सरकार जो है कोरोना काल में देश को संभालने के लिए जो है मंदिरों के पास पड़े हुए अनयूज्ड जो है संप्रदाय जो है उसको इस्तेमाल करे। लेकिन ये एक राजनीतिक विवाद में घिर गया है, क्योंकि जो है कहीं न कहीं इससे जो है हिंदू भावना जो है आहत हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि जब से देश आज़ाद हुआ है हर चीज़ के लिए हिंदू मंदिरों को टारगेट करना कांग्रेस पार्टी का एक पसंदीदा मुद्दा हो गया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।